हमारी अनिश्चितकाल धरना है। लोग को तो सर राशन वाला भी देने से इनकार करता है। द रेवोल्यूशन 19 में आप सभी का स्वागत है। आज देख सकते हैं यहाँ पे 2 दिन से एम्बुलेंस कर्मी लगातार धरने में है। आइए जानते हैं कि ये लोग का मांग क्या है। आप लोग का ये जो धरना है 2 दिन से लगातार, ये किस लिए आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, बात एक्चुअल ये है कि हमारा जो पेमेंट है, एक तो कम पेमेंट है, ऊपर से हमारा पेमेंट 5 महीने से बंद है। हमको इसी पेमेंट से घर चलाना है, बच्चे का स्कूल फीस जमा करना है, जितना भी सारा कुछ है, जो भी घर का एक होता है ज़रूरतमंद का चीज़ होता है, सारा कुछ इसी से मेरा निर्भर है। कोई हम लोग हाई-फाई घर से है नहीं, हम लोग ज गरीब तबके के आदमी हैं। सारा कोई जितने भी ड्राइवर हैं, आप लोग समझ सकते हैं 10,000 के वेतन में आजकल कुछ होने जाने वाला है नहीं। तो हमारा वेतन से इश्यू नहीं है, हमारा इश्यू है कि जब भी आप वेतन देते हैं, तो कम से कम महीने-महीने पे दिया कीजिए। हमारा 5 महीने से पेंडिंग है, वेतन नहीं मिल रहा है, कैसे घर चलाएँ, क्या करें? आज तो ऐसा नौबत आ गया है कि मानो कि अगर घर में कोई मेरी वाइफ हो या फिर कोई भी हो, अगर बच्चा भी 10 रुपया माँगता है ना, तो देने की औकात नहीं बच गई है हम लोग की। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे क्या लगता है, जब कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, बोलते पापा 10 रुपया दीजिए आप, मैं नहीं दे पाता हूँ। उस समय यहाँ पे क्या लगता है, सब कोई समझ सकते हैं। बड़े-बड़े अधिकारी जो भी हैं, आई डोंट नो कौन है, क्या है, मुझे पता नहीं। बट उन लोग का पेमेंट रुकता है तो उन लोग का कुछ भी स्ट्राइक होता है, हर कुछ का सुनवाई तुरंत हो जाती है। हम लोग कोरोना काल में ना अपना जान का परवाह किए, ना कुछ किए, किसके लिए सेवा किए? गरीबों के लिए। अभी भी 5 महीने तक वेतन नहीं मिला हुआ था। किसके लिए सेवा कर रहे थे? पब्लिक के लिए सेवा कर रहे थे भैया। अगर 5 महीने से वेतन मिल नहीं रहा है, फिर भी सेवा करें तो पब्लिक को भी समझना चाहिए, गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए, हम सेवा क्यों कर रहे हैं? आखिर मेरा वो ज़िम्मेवारी है, हम उस ज़िम्मेवारी को समझते हैं, उस लायबिलिटीज़ को समझते हैं, ठीक है? बट फिर भी वही बात है, अरे भैया कब तक अपना लायबिलिटीज़ को निभाते रहेंगे? अपना भी तो घर का भी लायबिलिटीज़ है, उसको भी तो ज़िम्मेवारी को निभाना पड़ेगा ना, घर की भी बात को समझनी पड़ेगी, हर कुछ समझनी पड़ेगी। इधर से क्या होता है कि 2 महीने का पेमेंट आया, 3 महीना का हमने रोक दिया। ठीक है, 2 महीने का पेमेंट आया, 3 महीना जो आपका बंदा है, जो आपका लड़का है, वो घर कैसे चला रहा है? आपको भी तो समझना चाहिए, वो बंदा कैसे घर चला रहा है? उस बंदे को तो भी तो कैपिटल की ज़रूरत होती है, हर किसी को कैपिटल की ज़रूरत होती है। अगर आपकी सुनवाई अगर तत्काल नहीं होती है तो ये जो आपका धरना है ये कब तक रहेगा? ये हमारी अनिश्चितकाल धरना है, क्योंकि देखिए एक नई कंपनी है, जीवीके के नाम से है, उसका फुल फॉर्म मुझे याद नहीं है कुछ पूरी तरह से। वो कंपनी है, वो कंपनी क्या है कि अब जो हमारी जेडएचएल थी, चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड, वो कंपनी उसको आज या कल में हैंडओवर करने वाली है। तो हैंडओवर करने वाली है, 5 महीने की हमारी वेतन नहीं मिली हुई है। अगर उसको हैंडओवर करती है तो हम कहाँ जाएँ? पहला बात, कोर्ट से आदेश आया, हमने पेपर पढ़ा, कोर्ट से आदेश आया, जो पुराना कर्मी जो भी है वो रहेंगे, ठीक है, पुराने कर्मी रहेंगे। तो बाकी जो 5 महीने के पैसा है, हम लोग का तो स्थिति दयनीय है, कहाँ से लाएँगे? और ऊपर से भी इन लोगों का कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन ये है कि आप ड्राइवर हैं, वो 15,000 रुपया देंगे, ईएमटी जो है इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियन, वो जो है 25,000 रुपया जमा करेंगे। जब हम मेरे पास खाने की पैसा नहीं है, तो हम कहाँ से जमा करेंगे भैया? आप कितने वर्षों से ये एम्बुलेंस गाड़ी चला रहे हैं? हम 3 वर्षों से चला रहे हैं, बाकी कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो कि 5 साल से चला रहे हैं। कोरोना काल से भी चला रहे हैं, हम लोग भी कोरोना काल से, हम तो सेकंड वेव कोरोना काल से हैं। कोई ऐसे हैं कि फर्स्ट काल से भी, ऐसा भी नौबत आया कि कोरोना काल में हम लोग को राशन दुकान में भोजन के लिए राशन नहीं मिलता था। अरे भैया, हमने अपना ज़िम्मेवारी समझा, हमने अपना कर्तव्य निभाया, तो क्या होता है, ये पब्लिक को भी हम बोलना चाहते हैं और गवर्नमेंट को भी बोलना चाहते हैं। पब्लिक के पास जब जाते हैं, थोड़ी-सी लेट हो जाती है, तो वो क्या बोलते हैं कि मार देंगे, पीट देंगे, डंडा लेके निकल जाते हैं। बहुत जगह ऐसा हुआ है, उस चीज़ को हैंडल हम लोगों ने किया है, ठीक है? तो पब्लिक को भी समझना चाहिए कि आपके पास जो बंदा आ रहा है, वो किस परिस्थिति से गुज़र रहा है। और गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए कि निचले तबका का जो है, कम सैलरी वाला जो पर्सन होता है, वो किस तबके से गुज़र रहा है। अगर ये तत्कालीन अगर सरकार के द्वारा या फिर स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा अगर आपकी बातों को अगर नहीं सुना जाता है, तब आप लोग क्या करेंगे? सर हम लोग अनिश्चित हड़ताल पर रहेंगे। हम लोग का सर 5 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण सर हम लोग का आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गया है। और हम लोग जब भी अपने सीनियर अधिकारी से पूछते हैं पेमेंट के बारे में, तो वो केवल आश्वासन देते हैं कि बाबू कुछ दिन और रुक जाओ, तुम्हारा पेमेंट क्लियर कर दिया जाएगा।
लेकिन अब हम लोग को तो सर राशन वाला भी देने से इनकार करता है कि तुम लोग का पेमेंट कब तक आएगा, राशन भी नहीं देता है, जिसके कारण हम लोग का आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गया है। कितने वर्षों से आप काम कर रहे हैं? हम तो 3 वर्षों से कर रहे हैं सर। आप कितने वर्षों से काम कर रहे 3 हैं? साल से कर रहे हैं। आप कितने वर्षों से काम 3 कर वर्ष रहे हैं? आप 5 वर्ष से 5 साल से आप कितने वर्षों 5 से साल काम से कर 5 रहे साल हैं? से काम कर रहे हैं। 1 साल हो रहा है। आप कितने वर्षों से काम 5 कर साल रहे से हैं? आप कितने वर्षों से काम कर 5 रहे हैं? साल से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये एम्बुलेंस कर्मी है, कोई 5 सालों से काम कर रहे हैं तो कोई 3 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन इनका जो अभी तक तनख्वाह है पेमेंट नहीं किया गया है, जिसके कारण ये लोग अनिश्चितकालीन धरना दिए हैं। अगर इनकी मांग अगर नहीं सुना जाता है तो ये लोग लगातार धरने में रहेंगे।